Hello dear students, in this video we are going to discuss about the solution to the central प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। तो हमने जो है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी जो हमने डिस्कस कर लिया। अब हम देखेंगे कि हाउ टू गो विद द सॉल्यूशन, इनका सॉल्यूशन कैसे करना है। तो देखिए हमारे पास जो है हमें सबसे पहले समझना होगा कि किस तरह से हमारे पास अलग अलग इकोनॉमिक सिस्टम है। तो हमारे पास जो सॉल्यूशन के लिए हमारे पास जो है तीन तरह के इकोनॉमिक सिस्टम जनरली होते हैं। एक मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम होता है। तो मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम में क्या होता है, मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम में जो भी इकोनॉमिक डिसीजंस लिए जाते हैं, ओके, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, वो हमारी मार्केट के बेसिस पे लिए जाते हैं, डिमांड एंड सप्लाई। और मार्केट में क्या सबसे इंपॉर्टेंट फोर्स होती है, हमारे पास डिमांड एंड सप्लाई फोर्स होती है, फोर्सेस होती है। उन्हीं फोर्सेस के बेसिस पर डिसीजंस लिए जाते हैं, ओके। और सेंट्रली प्लान्ड सिस्टम क्या होता है, सेंट्रल प्लान सिस्टम में एक सेंट्रल अथॉरिटी होती है। जैसे सोशलिस्टिक कंट्रीज थी, जैसे अर्लियर रसिया थी, देन अर्लियर जो है चाइना थी। तो वहां पे जो भी इकोनॉमिक डिसीजंस लिए जाते थे वो एक अथॉरिटीज के द्वारा लिए जाते थे, ठीक है। तो एक अथॉरिटी जो है ये डिसीजन लेती थी, उसके बेसिस पे ही इन सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी को सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाता था। आगे बात करते हैं मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। ये सिस्टम में मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम और सेंट्रली प्लान्ड सिस्टम दोनों का मिक्सचर होता है। इसमें कुछ इकोनॉमिक डिसीजंस मार्केट के बेसिस पे लिए जाते हैं और कुछ डिसीजन जो है वो सेंट्रल अथॉरिटी होती है किसी भी गवर्नमेंट की, उसके द्वारा लिए जाते हैं। तो इंडिया का जो इकोनॉमिक सिस्टम था जो हमने फॉलो किया था अर्लियर, वो मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम था। और नाउ अब हम किस तरफ मूव कर रहे हैं, हम मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम की तरफ मूव कर रहे हैं, ओके। तो अब मैं वन बाय वन करके इनको डिस्कस करूंगा कि कैसे जो है व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, whom टू प्रोड्यूस, इनका हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, ओके। तो सबसे पहले हम आते हैं कि मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम। तो प्रोड्यूसर इज फ्री टू डिसाइड। तो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर यहाँ पे क्या आ जाती है, जो प्रोड्यूसर होता है उसके पास पूरी फ्रीडम होती है क्या प्रोड्यूस करना है और क्या नहीं करना है। और प्रोड्यूसर ऑलवेज क्या ऑब्जेक्टिव रहता है प्रोड्यूसर का, कि प्रॉफिट को हमें मैक्सिमाइज करना है। और प्रॉफिट कैसे मैक्सिमाइज होगा, जब वो इकोनॉमिक डिसीजन जो होते हैं प्रोडक्शन के, वो मार्केट की डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस के बेसिस पे लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे वेलफेयर कंसीडरेशन नहीं होगी, सिर्फ जो है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की बात होगी। तो इकोनॉमिक डिसीजंस आर टेकन बेस्ड ऑन द, तो आप अगले पॉइंट पे देखिए यहाँ पे, इकोनॉमिक डिसीजंस आर टेकन बेस्ड ऑन द डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस, ओके। अब इसके बाद आप देखोगे कि व्हाट टू प्रोड्यूस वाली जो प्रॉब्लम है यहाँ पे, ये कैसे डिसाइड करेंगे। तो गुड्स एंड सर्विस ऑन हाई डिमांड। तो क्या प्रोड्यूस करना है, जिन भी गुड्स एंड सर्विसेज की, कमोडिटीज की हाई डिमांड है मार्केट में, उसी को ही प्रोड्यूस करना है। अब हाउ टू प्रोड्यूस में आता था कि हमें कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का यूज करना है या लेबर इंटेंसिव टेक्निक का। लेबर इंटेंसिव टेक्निक में लेबर की ज्यादा यूटिलाइजेशन होता है, ज्यादा यूज होता है, ओके, एज कंपैरिजन टू द कैपिटल। एंड कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में कैपिटल का ज्यादा यूज होता है एज कंपैरिजन टू द लेबर, ओके। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होती है, तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज होने के काफी ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि फ्री मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम में, मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम में जो है, जो भी जो हमारे पास जो प्रोडक्शन की टेक्निक है, लेबर इंटेंसिव है या कैपिटल इंटेंसिव है, जिस भी टेक्निक से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा उसी को जो है हम जो है फॉलो करेंगे, उसी को ही इस सिस्टम में हम यूज करेंगे, ओके। अब लास्ट है कि होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करना है। तो मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम में जिसके पास भी परचेजिंग पावर होगी, जो डिमांड करेगा गुड्स एंड सर्विसेज, उसको ही ये सारी चीजें जो है प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक हो गया सर्विसेज का, ओके। तो यहाँ पे हमने यहाँ तक कर लिया, अब आगे मूव करेंगे। अब देखेंगे सेंट्रली प्लान्ड अथॉरिटी, जहाँ पे एक सोशलिस्टिक सिस्टम होता है, ओके। सेंट्रली प्लान्ड जो सिस्टम होता है वहां पे क्या होता है कि इकोनॉमिक डिसीजन मार्केट फोर्सेस के द्वारा नहीं किए जाते हैं, डिमांड एंड सप्लाई का यूज करके यहाँ पे डिसीजन नहीं लिए जाते हैं। ऑल डिसीजंस, यहाँ फर्स्ट पॉइंट देखिए, ऑल डिसीजंस आर टेकन
बाय द सेंट्रल अथॉरिटी, जो भी गवर्नमेंट की सेंट्रल अथॉरिटी होती है गवर्नमेंट की, उसके द्वारा सारे इकोनॉमिक डिसीजन लिए जाते हैं। डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस आर नॉट यूज्ड हियर, यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस का हम यूज नहीं करेंगे, जैसे कि अर्लियर पहले रसिया में होता था, चाइना में होता था। ओके, जैसे जो भी सोशलिस्ट कंट्रीज थी वहां पे एक सेंट्रल अथॉरिटी होती थी, वही डिसाइड करती थी। ठीक है, अब व्हाट टू प्रोड्यूस, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये आ गया कि व्हाट टू प्रोड्यूस, गुड्स एंड सर्विस आर प्रोड्यूस दैट मैक्सिमाइजेस द सोशल वेलफेयर। तो यहाँ पे देखिए सेंट्रल प्लान सिस्टम में क्या है, कौन सी गुड सर्विस प्रोड्यूस करनी है, तो वही की जाएगी जिससे कि पूरे समाज का भला हो, पूरे सोसाइटी का वेलफेयर उसमें इंक्रीज हो। तो उसी तरह का हमें जो है गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करना है। अब हाउ टू प्रोड्यूस, टेक्निक्स दैट रिड्यूसेस अनएम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि हमें सोशल कंसिडरेशन को हम काफी वेट देते हैं सेंट्रल प्लान्ड सिस्टम में। तो यहाँ पे हमें इस तरह की टेक्निक जो है गवर्नमेंट फॉलो करेगी, सेंट्रल प्लान्ड अथॉरिटी ऐसी टेक्निक का फॉलो करेगी जिससे अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाए। ठीक है, अब लास्ट पॉइंट है कि होम टू प्रोड्यूस, किसको प्रोड्यूस करना है। अब ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि जिसके पास परचेजिंग पावर है, पैसा है, उसी को प्रोड्यूस करना है। तो सेंट्रल प्लान अथॉरिटी में प्रॉफिट से ज्यादा सोशल जस्टिस को प्रायोरिटी दी जाती है। ठीक है, तो सोशल जस्टिस इज गिवन प्रायोरिटी ओवर द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो इस तरह जिन सेक्शन ऑफ सोसाइटी में जो है इनके पास परचेजिंग पावर नहीं है, पैसा नहीं है, तो उनके लिए भी यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ओवरऑल सोशल वेलफेयर को जो है इंपॉर्टेंस देते हैं, सोसाइटी में इक्वलिटी की तरफ ले जाने की कोशिश की जाती है। तो सेंट्रल प्लान सिस्टम ये होता है। जनरली सेंट्रल प्लान सिस्टम जो था वो पूरी तरह से कंप्लीटली फेल हो गया मोस्टली ऑल कंट्रीज में। अब चाइना भी देखो तो वहां पे भी फ्री मार्केट सिस्टम काफी ज्यादा जो है डेवलप कर गया है वहां पे। अब आगे बात करते हैं मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम। जैसे मैंने आपको अर्लियर बताया हुआ था, मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम में दोनों फीचर्स होती हैं। ओके, दोनों मेरिट्स होती हैं किसकी, मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम की भी और सेंट्रल प्लान्ड अथॉरिटी जो सिस्टम है उसकी भी होती है। इट इज मिक्सचर ऑफ मार्केट सिस्टम एंड सेंट्रली प्लान्ड सिस्टम। दोनों की जो है यहाँ पे जो है फीचर्स होती है, मेरिट्स होती है इसमें। तो सम डिसीजंस आर टेकन बाय द प्रोड्यूसर, कुछ डिसीजन है उसके लिए प्रोड्यूसर को खुला छोड़ दिया गया होता है। तो कुछ डिसीजन जो है वो प्रोड्यूसर लेता है। ओके, और जो कुछ डिसीजन जो होता है, कुछ डिसीजन जो है गवर्नमेंट लेती है जो कि वेलफेयर को कंसीडर करती है। ठीक है, तो सम डिसीजंस आर टेकन बाय द प्रोड्यूसर बेस्ड ऑन द डिमांड एंड सप्लाई और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के बेसिस पे लिया जाता है। एंड सम डिसीजन आर टेकन बाय द सेंट्रल प्लान अथॉरिटी टू मैक्सिमाइज द सोशल वेलफेयर। तो यहाँ पे देखिए कि सेंट्रल प्लान अथॉरिटी, जैसे रेलवे की हम बात करें तो गवर्नमेंट के अंडर होती है, तो गवर्नमेंट अपने अंडर लेती है, उसके बेसिस पे कोशिश करती है कि वो रेलवे का एक्सेसिबिलिटी है वो सबको हो। ठीक है, तो व्हाट टू प्रोड्यूस, ओके, जिन सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर को जो है खुला छोड़ दिया गया है, तो उस सेक्टर में जो भी प्रोडक्शन होगा वो जो है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के बेसिस पे होगा उन सेक्टर में। बट जिन सेक्टर में गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है, उनमें इकोनॉमिक एक्टिविटी करती है, तो उन सेक्टर में जो प्रोडक्शन होगा वो सोशल वेलफेयर को देख कर जो है किया जाएगा, कीपिंग इन व्यू द सोशल वेलफेयर। आगे है हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करना है। तो प्राइवेट सिस्टम, जहां पे मार्केट सिस्टम है जिन सेक्टर में, वहां पे तो कॉस्ट मिनिमाइजेशन के बेसिस पे डिसीजन लिया जाएगा। जिस भी टेक्निक से कॉस्ट को मिनिमाइज किया जाएगा उसी टेक्निक्स को फॉलो किया जाएगा। पर जहां पे जो सेंट्रल प्लान अथॉरिटी सिस्टम चलेगा जिन सेक्टर्स में, वहां पे एम्प्लॉयमेंट को कंसिडरेशन दिया जाएगा, वैसी टेक्निक यूज की जाएगी जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो। आ गया होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करना है। तो जो प्राइवेट सिस्टम है वो जो जिसके पास परचेजिंग पावर है उनके लिए प्रोड्यूस करेगा, और जो गवर्नमेंट का सिस्टम है जिनके पास परचेजिंग पावर नहीं है उनके लिए भी प्रोड्यूस करेगा, उनको सब्सिडाइज रेट पे जो है गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोवाइड करेगा। ओके, तो मैंने यहाँ पे बताया किस तरह से 3 डिफरेंट इकोनॉमिक सिस्टम्स हमारे पास हैं, उनमें डिफरेंट में किस तरह से सेंट्रल प्रॉब्लम जो होती है किसी भी इकोनॉमी का उसको हम सॉल्व करने की, उनको सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।